हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू एग्जाम्पलर सीएच। फ्रेंड्स, बात करते हैं आज पीजीटी इंग्लिश ऑनलाइनर फटाफट के बारे में। आज का पहला वीडियो मॉर्निंग के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, अलेक्जेंडर पोप्स ऐसे ऑन मैन से है, यानी ये ऐसे ऑन मैन है, ध्यान रखिएगा, इज अ पोयम। एक्चुअली जो है ऐसे ऑन मैन जो है एक पॉपुलर पोयम अलेक्जेंडर पोप का, और ये डेडिकेट किया गया था हेनरी सेंट जॉन्स को। और आपको बता दें कि ऐसे ऑन मैन जो है 1733 में आया था फ्रेंड्स, ओरिजिनली पब्लिश हुआ था। और अलेक्जेंडर पोप की अगर बात करते हैं तो 1688 में जन्म हुआ था इनका, और 1744 में इनका डेथ हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आगे बढ़ते हैं। हु रोट द शॉर्ट स्टोरी द एंट एंड द ग्रॉसहॉपर? सॉरी, तो आपको बताया था द एंट एंड द ग्रॉसहॉपर जो है वो लिखे हैं विलियम समरस्ट मॉम ने। और आपको बता दें टॉम रैमजे और जॉर्ज रैमजे की कहानी है, इसमें बड़ी ही अच्छी कहानी है। कहानी तो शुरुआत होती एंट एंड ग्रॉसहॉपर से, लेकिन इसकी कहानी को डाइवर्ट किया गया है टॉम रैमजे और जॉर्ज रैमजे के बारे में। ठीक है, तो यह कहानी उन्होंने लिखा है, विलियम समरस्ट मॉम ने लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट है पैराडाइज लॉस्ट अटेम्प्टेड टू जस्टिफाई द वेट ऑफ गॉड टू मैन। ये अक्सर पूछा जाता है। तो पैराडाइज लॉस्ट लिखा गया है मिल्टन के द्वारा, और पब्लिश हुआ था 1667 में। स्टार्टिंग तो 1658 में हुआ था, 1665 में कंप्लीट हुआ, और उसके बाद फिर पब्लिश हुआ था 67 में, यानी 67 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही प्रेथ वेस्ट हु लव्ड वेस्ट हु सेड। आपको बता दें ये एस टी कॉलरिज का स्टेटमेंट है फ्रेंड्स, और ये लिया गया है द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, और इस पोयम से लिया गया था फ्रेंड्स एस टी कॉलरिज के, ही प्रेथ वेस्ट हु लव्ड बेस्ट। और अगर एस टी कॉलरिज की बात बता दें तो 1772 में पैदा हुए थे, और 1834 में इनका डेथ हुआ था फ्रेंड्स। ओके, आगे बढ़ते हैं। द स्टोरी ऑफ मॉबी डिक सेंटर्स ऑन। तो आपको बता दें जो कहानी है मॉबी डिक का, वो है एक वेल जो है मॉब डिक का, वो वेल पर सेंटर एक कहानी है, जिसमें स्पेशली वेल का जो स्पर्म होता है उस पर ये बनाया गया है, कहानी बेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु रोट द पिकारेस्क नॉवेल टाइटल टॉम जोन्स। देखिए टॉम जोन्स एक पिकारेस्क नॉवेल है, ठीक है, एक पिकारेस्क नॉवेल है, और हेनरी फील्डिंग ने लिखा है इसे। ठीक है, हेनरी फील्डिंग ने लिखा है, आपको ध्यान रखना होगा। और हेनरी फील्डिंग जो है 1707 में पैदा हुए थे, और 1754 में इनका डेथ हुआ था। टॉम जोन्स की अगर बात करते हैं फ्रेंड्स 1749 में पब्लिश हुआ था, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कैलिबन इज एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर फ्रॉम शेक्सपियर्स। तो आपको बता दें कैलिबन जो है टेम्पेस्ट जो 1611 में आया था। टेम्पेस्ट एक रोमांटिक ड्रामा कह सकते हैं, या ट्रेजिक रोमांस है ये, तो विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया था। तो कैलिबन उसमें एक कैरेक्टर है। ऑल फॉर लव इज़ ड्रामा रिटन बाय जॉन ड्राइडेन। ऑल फॉर लव की अगर बारे में बात करते हैं फ्रेंड्स, तो 1677 में पब्लिश हुआ था, 1677 में पब्लिश हुआ था। ठीक है, 1677 में पब्लिश हुआ था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन ऊपर छूट गया, आपको बता दें। नंबर 7 जो है सीजर एंड क्लियोपात्रा। सीजर एंड क्लियोपात्रा जो है एक जीबी शाह का एक ड्रामा है, और इन्होंने अगर हम बात करते हैं लिखा गया था 1898 में, और जूलियस सीजर और क्लियोपात्रा के बीच का रिलेशन दिखाया गया इसमें जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द पोएटिक ड्रामा मॉडर्न कैथेड्रल। तो आपको बता दें यह टी.एस. एलियट के द्वारा लिखा गया है, एक ड्रामा है। स्वीट आर द एजेस ऑफ एडवर्सिटी इज कोटेड फ्रॉम शेक्सपियर एज यू लाइक इट। एज यू लाइक इट के ड्रामा से लिया गया है यह स्वीट आर द एजेस ऑफ एडवर्सिटी। फ्रांसिस बेकन की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो एक एसेइस्ट हैं, और साथ ही साथ अफरिस्टिक स्टाइल के जन्मदाता भी हैं, और साथ ही साथ फादर ऑफ इंग्लिश एसेस भी बोला जाता है। द मोस्ट फेमस रोमांटिक पोएट इंग्लिश लिटरेचर विलियम वर्ड्सवर्थ हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। जेन आयर ने किसने लिखा? तो चार्लेट ब्रॉन्टे ने लिखा है, जेन आयर। नेक्स्ट है हियर इज़ द सेटिंग ऑफ प्ले हैमलेट। तो हैमलेट का जो सेटिंग है वो डेनमार्क में हुआ था, ध्यान रखिएगा। और ओ हेनरी की अगर बात हम करते हैं फ्रेंड्स, तो इनका जो कहाँ से हैं, तो ये पूछा है अमेरिका से, और साथ ही साथ इनका जो ओरिजिनल नाम है विलियम सिडनी पोर्टर है, विलियम सिडनी पोर्टर, ध्यान रखिएगा, ओ हेनरी का पूरा नाम। लास्ट क्लिप इन्होंने ये लिखा था। इफ़ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फॉर बिहाइंड। ये बी शेली की लाइन है फ्रेंड्स, और ये लिया गया है ओड टू द वेस्ट विंड में, जो 1820 में पब्लिश हुआ था। और पी.बी. शेली की अगर बात करते हैं तो 1792 में पैदा हुए थे, और 1822 में इनका डेथ हुआ था। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कह रहा है कि मोबी डिक वॉज रिटेन बाई, तो हरमन
मॉलविले हैं। और हरमन मॉलविले आपको पहले मैंने बता दिया है कि यह एक अमेरिकन नॉवेलिस्ट है हरमन मॉलविले, और इन्होंने ही मॉबी डिक लिखा है। और मॉबी डिक स्पेशली एक व्हेल मछली पर बेस्ड कहानी है, ठीक है। हु इज़ द बेस्ट पोएट ऑफ द पोएम ओजमेंडिस। तो ओजमेंडिस का जो पोएट है वो पी बी शेल्ली हैं, और ये ओजमेंडिस जो 1818 में पब्लिश हुआ है पी बी शेल्ली के द्वारा। और आज का अंतिम क्वेश्चन है, हु इज़ द एथर ऑफ द नॉवल द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग अरुंधति राय के द्वारा लिखा गया है और 1997 में पब्लिश हुआ था, ध्यान रखिएगा। और अरुंधति राय जो है एक इंग्लिश एथर हैं, ध्यान रखिएगा। ओके, ये रहा आज का वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।